तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ गर्ल्स बाहर से बहुत काल्म दिखती हैं, धीरे बोलती हैं, कम एक्सप्रेस करती हैं, जैसे उन्हें किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है, सबसे डेंजरस गेम्स अक्सर साइलेंस के अंदर छुपे होते हैं। और फीमेल साइकोलॉजी का सबसे डार्क पार्ट ये है कि कई बार फीलिंग्स वर्ड्स में नहीं, बिहेवियर में लीक होती हैं। एक कोल्ड रिप्लाई, अचानक डिस्टेंस, मूड का चेंज, ये सब रैंडम नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ वर्ड्स सुनते हैं, सिग्नल्स नहीं समझते। इसीलिए कुछ लोग बिना लुक्स के भी किसी के माइंड में जगह बना लेते हैं, और कुछ सब कुछ होने के बाद भी इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फेस से कम इमोशन से ज्यादा बनता है। और ह्यूमन माइंड उन चीजों के पीछे सबसे ज्यादा भगता है जो उसे कंप्लीटली समझ नहीं आती। इसी वजह से मिस्ट्री सर्टेनिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। बहुत सी गर्ल्स उस इंसान की तरफ नेचुरली पुल फील करती हैं जो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता। इसका मतलब बैड बिहेवियर नहीं, बास इतना कि ह्यूमन माइंड उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है जो इजीली अवेलेबल नहीं होती। जब कोई लड़का हर सेकंड रिप्लाई करे, हर मूड टॉलरेट करे, हर वक्त अटेंशन दे, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू नॉर्मल लगने लगती है। लेकिन जैसे ही वही अटेंशन थोड़ी कम होती है, माइंड क्वेश्चंस क्रिएट करता है। सब ठीक है, वो चेंज क्यों हो गया? और यही अनसर्टेनिटी इमोशंस को एक्टिवेट कर देती है। इसीलिए कई बार लोग उस इंसान को जल्दी भूल जाते हैं जिसने उन्हें चेस किया हो, लेकिन उस इंसान को सालों तक याद रखते हैं जिसने उनके इमोशंस कंफ्यूज कर दिए हो, क्योंकि कंफ्यूजन मेमोरी को डीप बना देता है। और एक और डार्क ट्रूथ, बहुत सी गर्ल्स उस इंसान के सामने अपनी रियल फीलिंग्स ओपनली शो नहीं करती जिसे वो जेन्युइनली पसंद करती हैं, क्योंकि जहां इमोशंस डीप होते हैं वहां फियर भी डीप होता है। रिजेक्शन का फियर, वीक दिखने का फियर, कंट्रोल लूज करने का फियर। इसलिए कभी कभी वो एक्स्ट्रा कैजुअल बिहेव करती हैं, कम मैसेजेस करती हैं, डिस्टेंस क्रिएट करती हैं, और सामने वाला लड़का सोचता रह जाता है कि शायद इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन हर डिस्टेंस डिसलाइक नहीं होती, कुछ डिस्टेंसेस फियर से भी पैदा होती हैं। फीमेल साइकोलॉजी में इमोशनल सेफ्टी बहुत बड़ी चीज होती है। जब तक उन्हें मेंटली सेफ फील नहीं होता, वो अपने रियल इमोशंस फुली रिवील नहीं करती। अब सुनो सबसे डेंजरस पार्ट, अटेंशन एडिक्शन। ह्यूमन माइंड अटेंशन का एडिक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। अगर कोई गर्ल डेली मैसेजेस, कॉम्प्लीमेंट्स और इमोशनल रिएक्शंस की आदत डाल ले, तो धीरे धीरे वो इंसान से ज्यादा उस फीलिंग की एडिक्टेड हो जाती है। फिर जब अटेंशन सडनली कम होता है, माइंड रेस्टलेस होने लगता है, क्योंकि डोपामिन का पैटर्न ब्रेक हो चुका होता है। इसी वजह से कई बार लोग टॉक्सिक कनेक्शंस में भी वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पर्सन नहीं, फीलिंग की आदत होती है। और ये सिर्फ गर्ल्स नहीं, हर ह्यूमन के साथ होता है। और एक चीज याद रखना, साइलेंस वर्ड से ज्यादा पावरफुल होता है। जब कोई गर्ल तुम्हारे साथ कंफर्टेबल साइलेंस फील करने लगे, इसका मतलब है वो मेंटली सेफ फील करती है। लेकिन जब वही साइलेंस सडनली कोल्ड हो जाए, रिप्लाईज ड्राई हो जाए, एफर्ट कम हो जाए, तो समझ लो इमोशंस चेंज हो रहे हैं। फीमेल साइकोलॉजी का डार्क साइड ये है कि कई बार हर्ट वर्ड से नहीं, डिस्टेंस से दिया जाता है। और इंसान वर्ड से लड़ लेता है, लेकिन साइलेंस उसे अंदर से तोड़ देता है। लेकिन इसका मतलब मैनिपुलेशन नहीं है। बहुत लोग डार्क साइकोलॉजी सुन के गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। फेक मिस्ट्री, फेक इग्नोरेंस, फेक कोल्ड बिहेवियर। लेकिन फीमेल इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। अगर किसी गर्ल को फील हो जाए कि तुम बस कंट्रोल करना चाहते हो, तो अट्रैक्शन धीरे धीरे मरने लगता है। रियल पावर मैनिपुलेशन में नहीं, सेल्फ कंट्रोल में होती है। जब तुम इमोशनली नीडी नहीं होते, जब तुम्हारी हैप्पीनेस सिर्फ एक पर्सन पर डिपेंड नहीं करती, जब तुम्हारे पास अपनी लाइफ, अपना फोकस और अपनी पीस होती है, तब तुम नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हो। क्योंकि आज की दुनिया में सब अटेंशन के भूखे हैं, और जो इंसान खुद के अंदर काल्म होता है वही सबसे अलग दिखता है। और शायद फीमेल साइकोलॉजी का सबसे डीप सीक्रेट भी यही है। गर्ल्स परफेक्ट इंसान नहीं ढूंढती, वो ऐसा इंसान ढूंढती हैं जिसके साथ वो इमोशनली सेफ फील कर सके, जहां उन्हें हर वक्त प्रूव ना करना पड़े, जहां वो मास्क हटाकर खुद जैसे हैं वैसे रह सके। और इंटरेस्टिंग बात यह है, यही चीज बॉयज पर भी अप्लाई होती है। एंड में हर इंसान पीस ही चाहता है, लेकिन याद रखना,
कई बार सबसे डेंजरस चीज लव नहीं होती, हैबिट होती है। और जिस दिन तुम ह्यूमन बिहेवियर के इस डार्क पैटर्न को समझ जाओगे, उस दिन तुम सिर्फ फीमेल साइकोलॉजी नहीं, इंसानी दिमाग को समझना शुरू कर दोगे। अगर तुम ह्यूमन साइकोलॉजी के ऐसे हिडन डार्क सीक्रेट्स और माइंड गेम्स समझना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो देखने के बाद नोटिस किया है तुम लोगों को तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज में या आसपास एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसका नाम हमेशा सबकी जुबान पर रहता है। वो मेहनत सबसे कम करता है पर लोग उसकी सबसे ज्यादा सुनते हैं। वो किसी से कुछ मांगता नहीं, लेकिन अगर एक बार मांग देना तो यूज वो चीज मिल ही जाती है, कोई मना नहीं कर पाता। और दूसरी साइड तुम हो जो सबकी हेल्प करता है, सबके लिए अवेलेबल रहता है। पर जब तुम्हें लोगों की जरूरत होती है तब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, सब धीरे धीरे साथ छोड़ देते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है, वो इंसान बस लकी है या उसमें कोई मैजिक है? नहीं, असलियत में वो लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, समझ रहा होता है और नोइंगली या अननोइंगली उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। और तुम बस चीजों के अपने आप होने का वेट कर रहे होते हो। एक बात याद रखना, आज मैं तुम्हें कोई फिल्मी या हवाई ट्रिक्स नहीं बताने वाला। आज बात होगी रियल लाइफ प्रैक्टिकल मैनिपुलेशन की। कैसे नॉर्मल सी बातों में लोग तुम्हारा दिमाग कंट्रोल करते हैं और कैसे तुम सेम ट्रिक्स को रिवर्स में यूज कर सकते हो। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? कि ट्रस्ट टाइम के साथ बनता है। सच तो यह है कि ट्रस्ट सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है जो ह्यूमन ब्रेन में ट्रिगर होता है और तुम इसे कुछ ही मिनट्स में एक्टिवेट कर सकते हो। देखो, इंसान बाय डिफॉल्ट डिफेंसिव होता है। अगर तुम डायरेक्टली किसी का सीक्रेट जानने की कोशिश करोगे या ट्रस्ट एक्सपेक्ट करोगे तो वो तुरंत अपने इमोशनल डोर्स बैंड कर लेगा। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि पीपल डोंट कनेक्ट थ्रू परफेक्शन, द कनेक्ट थ्रू वल्नरेबिलिटी। इस बात को डीपली समझना। मान लो तुम किसी नए ऑफिस या कॉलेज में हो और तुम्हें किसी से इंपॉर्टेंट फेवर चाहिए। 90% लोग नॉर्मल बोरिंग बातें करते हैं और सामने वाला उन पे ट्रस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर तुम उसके पास जाकर अपनी एक छोटी सी वीकनेस शेयर करो, जैसे भाई एक बात बताऊं, किसी को मत बताना। जब भी प्रेजेंटेशन देता हूं ना मेरे हाथ कांपने लगते हैं, गला सूख जाता है और कल तो टेंशन में रात भर नींद भी नहीं आई। यहां तुमने उससे एक सीक्रेट शेयर किया और उसके ब्रेन को सिग्नल मिला कि ये बंदा मुझ पर ट्रस्ट करता है और तुरंत सामने वाला भी अपने सीक्रेट्स बताना स्टार्ट कर देगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझो, इंसान लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा चलता है। कसिनो में लोग अपना सब कुछ क्यों हार जाते हैं? क्योंकि वहां रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी जीत कभी हार। और ह्यूमन ब्रेन इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एडिक्ट होता है। अगर तुम किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो यूज इजीली मिल जाए, वो उस चीज की वैल्यू करता है जिसके लिए उससे एफर्ट लगाना पड़े। सोचो तुम किसी से बात कर रहे हो, पहले यूज फुल अटेंशन दो, उसकी हर बात सुनो और यूज फील कराओ कि वो इंपॉर्टेंट है। उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा और वो तुम्हारी अटेंशन का आदी हो जाएगा। और फिर सडनली रिप्लाईज स्लो कर दो, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई मत दो, थोड़ा अनअवेलेबल हो जाओ, लड़ो मत, बस अटेंशन की सप्लाई कट कर दो। फिर सामने वाले के माइंड में पैनिक क्रिएट होगा, वो सोचने लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया क्या, ये सडनली दूर क्यों हो गया। जो कल तक तुम्हें इग्नोर करता था आज तुम्हारी अटेंशन के लिए डेस्परेट हो जाएगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी किसी को अपना 100% मत दो, न पूरा वक्त, न पूरी अटेंशन और न पूरी अवेलेबिलिटी। अगर कोई तुम्हें टेक फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो कंप्लेन मत करो, बस अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दो। The less you speak, the more your words matter. और अब आती है लास्ट टेक्निक, द ईगो स्ट्रोक। दुनिया का हर इंसान अंदर से थोड़ा इनसिक्योर होता है और हर किसी को स्मार्ट और इंपॉर्टेंट फील करना पसंद होता है। अगर तुम इस हंगर को समझ गए तो तुम आसानी से लोगों से अपना काम निकालवा सकते हो। कभी भी डायरेक्टली हेल्प मत मांगो, क्योंकि डायरेक्ट हेल्प सामने वाले को बर्डन लगती है। इंस्टेड यूज फील कराओ कि तुम उसकी एक्सपर्टीज एडमायर करते हो। जैसे अगर तुम्हें किसी से नोट्स या रिपोर्ट चाहिए तो ये मत बोलो प्लीज नोट्स दे दे यार, बल्कि बोलो भाई मैंने सुना है तेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स डिपार्टमेंट में सबसे बेस्ट हैं, मुझे लगा किसी एक्सपर्ट से ही एडवाइस लेनी चाहिए इसलिए तेरे पास आया हूं, थोड़ी हेल्प कर देगा। अब वो सिर्फ तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा,
वो अपनी एक्सपर्ट इमेज को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा। और यही है रियल साइकोलॉजी।